हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर आर्डिनो कंप्लीट कोर्स सीरीज। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करके। सो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम आर्डिनो से डिसीजन लेवा सकते हैं। तो आर्डिनो कैसे डिसीजन लेता है और इनपुट फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनपुट फंक्शन है वो है पुश बटन। सो आज हम सीखेंगे कि पुश बटन कैसे वर्क करता है और पुश बटन में हम कैसे पुल अप रजिस्टर और पुल डाउन रजिस्टर का यूज करके एक सर्किट बना सकते हैं और फाइनली हम इसको वर्किंग में ला सकते हैं। तो चलते हैं हम और देखते हैं ये क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करते हैं कि पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि पुल अप जो रजिस्टर होता है उसका सर्किट इस टाइप से होता है कुछ, है ना। जैसे जो हमारा बटन होगा उसमें उसमें जैसे विशेष होता है, यानी कि जो 5 वोल्ट होता है, 5 वोल्ट से हम कनेक्ट करते हैं एक पुल अप रजिस्टर, है ना। एक रजिस्टर एक टर्मिनल कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, और फिर जो सेकंड टर्मिनल होता है वो हम कनेक्ट करते हैं, लाइक कह सकते हैं वो अपने सर्किट के साथ, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और वायर जाता है जो हम फॉर हाई आउटपुट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसको ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब स्विच ओपन होता है तो कोई पाथ ग्राउंड से नहीं होता है। स्विच जब ओपन है तो पाथ ग्राउंड से नहीं है, या फिर डायरेक्ट इसको हाई वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट हाई होगा, ठीक। जब स्विच क्लोज हो जाएगा, यानी कि हम स्विच को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे पाथ को ग्राउंड हो जाएगा, फिर यहाँ पे आउटपुट लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लो हो जाएगा क्योंकि ये जो है इसमें चला जाएगा, ठीक। और फिर वैसे ही पुल डाउन होता है कि पुल डाउन जैसे स्विच ओपन हो गया, यहाँ पे स्विच जैसे ओपन है यहाँ पे, तो यहाँ पे लो होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई 5 वोल्ट इसको नहीं मिल रहा है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट इसका लो हो जाएगा क्योंकि स्विच ओपन है, ठीक। जब स्विच को क्लोज कर देंगे वापस यहाँ पे तो ये हाई हो जाएगा, ठीक। और ये पुल डाउन हो जाएगा इस टाइप से, और यहाँ पे हाई आउटपुट होगा, ठीक। इसका जो आउटपुट होगा वो हाई होगा, है ना। तो इस टाइप से ये पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर होता है। और हम एक बार कोड में जाकर देखते हैं, वो कनेक्शन हमने देख लिया कैसे हम प्रेस करते हैं, तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसका रजिस्टर होता है वो वर्क करता है। और अब देखते हैं, अब चलते हैं कोड में और फाइनल देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे दो सर्किट बनाए, एक पुल अप का एक पुल डाउन का बनाया, ठीक है। यानी जैसे पुल अप जो पुल डाउन है उसमें हमने जो वीसीसी है इसका जो 5 वोल्ट है उसको मैंने बटन के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और एक को मैंने रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, इस टाइप से पुल डाउन रजिस्टर बन गया ये। और जब इसको स्विच ओपन होगा ये स्विच, तो यहाँ पे कोई पाथ नहीं होगा, तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो लो होगा, ठीक है। जब स्विच क्लोज्ड होगा यानी कि इसको अपन प्रेस करेंगे, ठीक। जब प्रेस करेंगे तो पाथ वीसीसी से हो जाएगा और यहाँ पे एक आउटपुट हाई आउटपुट बनेगा, ठीक है। तो हमें एलईडी है या फिर कोई भी जो हमने कंपोनेंट लगाया है फॉर आउटपुट, तो वो ऑन हो जाएगा, ठीक। ये हो गया पुल डाउन। और हमारा पुलअप की बात करें तो पुलअप रजिस्टर सर्किट की बात करें तो वो हमने इस टाइप से लगाया है कि इसमें जो वीसीसी है हमारा कह सकते हैं ये रहा वीसीसी। वीसीसी को मैंने किसके साथ कनेक्ट किया, रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, है ना। यानी कि इसका जो 5 वोल्ट है, जो इस आर्डिनो का 5 वोल्ट है, वो मैंने रजिस्टर के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया और उस रजिस्टर के टर्मिनल को एक बटन के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया और फिर उसको मैंने पिन पे कनेक्ट कर दिया, यानी कि हमने हाई आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जब स्विच ओपन होगा यहाँ पे कोई पाथ नहीं होगा तो ग्राउंड पे इसके मतलब यहाँ पे आउटपुट हाई होगा जब स्विच ओपन होगा तब। और जब स्विच क्लोज होगा, जब इसको प्रेस करेंगे हम, तो पाथ ग्राउंड से होते हुए इसका आउटपुट लो बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब जब इसको प्रेस करेंगे हम, इसको हम जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे आउटपुट लो होगा, ठीक। और जब इसको रिलीज कर देंगे तो यहाँ पे आउटपुट इसका हाई होगा, ठीक। और इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे इसका एक्सप्लेनेशन होता है। और इसको एक बार हम कोड के थ्रू भी देखते हैं। तो चलते हैं हम स्क्रीन पे और देखते हैं फाइनल। हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं आर्डिनो आईडी में। तो यहाँ पे एक मैंने दोनों कोड को यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है। सबसे पहले पुलअप के बारे में देखते हैं एक बार। ये जैसे नीचे लिखा हुआ इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने जो पुलअप में बटन पिन को थर्ड थर्ड पे कनेक्ट किया, उसके बाद मैंने एलईडी की जो पिन है वो पिन नंबर 7 पे कनेक्ट किया, ठीक है।
अब इसमें आप देखोगे हम पुलअप की तरह ये बिहेवियर करेगा, बिकॉज यहाँ पे जैसे पिन मोड में हम बटन जैसे इनपुट देते हैं इसको, इसका आउटपुट कैसे मिलेगा, जैसे इंट करके बटन की स्टेट को हमने यहाँ पे हाई रखा, ठीक है। इफ बटन स्टेट इक्वल टू हाई, तो डिजिटल राइट में ये क्या हो जाएगा, यानी कि जो एलईडी है वो हाई हो जाएगी, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे रखा इसको इल्स लगा के, फिर डिजिटल राइट एलईडी लो हो जाएगी यहाँ पे। जब उसको हम कह सकते हैं रिलीज करेंगे तो वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से ये देख सकते हैं अपन। और इसको हमने फाइनल इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो हमने देख लिया, और एक बार इसको देखते हैं तब। ये हो गया पुल डाउन, ठीक है। अब पुल डाउन में वैसे ही किया हुआ है कि इसमें बटन को हमने 2 पे लगा दिया, जो हमने 2 आर्डिनो लिया, 2 ब्रेडबोर्ड लेके दोनों के सर्किट एक साथ बना के देखे थे, और फिर एलईडी की पिन को मैं 8 पे कनेक्ट किया, ठीक। उसके बाद वॉइड सेटअप में मैंने ये 2 फंक्शन ऐड किए कि बटन पिन जब इनपुट देंगे और तब एलईडी का एक आउटपुट मिलेगा, ठीक। इंट करके बटन की स्टेट को मैंने यहाँ पर रखा डिजिटल रीड बटन पिन, ठीक है। इसमें इफ मैंने लगा के बटन स्टेट को हाई रखा, ठीक, तब एलईडी हाई रहेगी, है ना। जो इसका इंटरनल इसका है अपना रजिस्टर, वो एक्टिव रहेगा फिर। तो इस टाइप से कह सकते हैं इसका कोड कंप्लीट हो गया, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, तो इसमें जैसे हमने दोनों में एलईडी को कनेक्ट कर दिया, ये है हमारा पुलअप, ठीक। पुलअप रजिस्टर, जैसे मैंने इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं प्रेस करता हूँ बटन को, ये एलईडी ऑन होती है, ठीक है। बिकॉज जो पुलअप है इसमें इनपुट हम देते हैं तो ये हाई होता है, ठीक। और जो पुलअप इसका एक्सटर्नल है, जो इसका एक्सटर्नल पुलअप है, जैसे मान लो पिन पर हम इसमें इनपुट देते हैं तो ये लो होता है, मतलब प्रेस करते हैं तो ये लो होता है। कौन सा? जो इसका एक्सटर्नल होता है, ठीक है, इसका एक्सटर्नल रजिस्टर, ठीक। बट पुलअप जो इंटरनल है वो हाई हो जाएगा, मतलब जब हम इसको रिलीज करते हैं तो ये हाई हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इनपुट पुलअप में जब आर्डिनो इंटरनल रजिस्टर एक्टिव होता है तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल पुलअप, और अब इसमें पुल डाउन रजिस्टर यूज़ होता है, ठीक है। अदरवाइज पिन फ्लॉट करती है रैंडम रीडिंग, ठीक, इस टाइप से। और अगर मैं पुल डाउन की बात करूँ तो पुल डाउन में भी वैसे ही होगा, बट ये देख सकते हैं, बट इसमें जब इनपुट करेंगे तो ये हाई होगा, ठीक है। जब प्रेस करेंगे तो हाई होगा।